राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, फागुन मास स्टार्ट हो गया है। फागुन मास की शुरुआत हो गई है और ये वो पावन महीना है जब राधा कृष्ण की लीलाएं होती हैं। होलिका का पावन उत्सव मनाया जाता है। ब्रजमंडल में होलिका का उत्सव का प्रारंभ हो गया है। तो आइए हम जानते हैं कि संतों के अनुसार हमें इस फागुन मास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ से हमें परहेज करना चाहिए और क्या हमारे शरीर के लिए और हमारे आध्यात्मिक पथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमारा तन मन और आत्मा तीनों शुद्ध हो सके। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो संतों के अनुसार फागुन मास के शुरुआत होते ही रजोगुण तमोगुण बढ़ जाता है। यदि इन पर हमने नियंत्रण नहीं रखा, अपने भोजन पर नियंत्रण नहीं रखा, क्रोध वासना इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बढ़ जाती है। संत जो है वो सात्विक भोजन पर अधिक जोर देते हैं, जैसे कि दाल चावल, उबली सब्जियाँ। बिना प्याज लहसुन का तो आपको खाना ही है, प्याज लहसुन तो आपको त्याग ही कर देना है। लेकिन आप मूंग की दाल इनका सेवन करिएगा, जो कि हल्की होती है। सुपाच्य भोजन करेंगे आप तो जल्दी आपका जब भोजन पच जाता है, आपका भजन में मन लगता है। तो कहते हैं ना कि यदि भजन करना है आपको तगड़ा, तो आपको जो आहार है वो आपको हल्का रखना होगा। और यदि आप भोजन भारी कर देंगे तो फिर भजन में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। इसके साथ ही अब आपको अपने भोजन में दूध दही को शामिल करना चाहिए, छाछ को शामिल करना चाहिए, क्योंकि फागुन मास की शुरुआत से ही हल्की हल्की सी अब ठंड कम होने लगती है, गर्मी का हल्का हल्का एहसास होने लगता है। और हमारे श्री कृष्ण को अति प्रिय होने के कारण उनको हम भोग भी लगाते हैं। और उसके बाद आप खुद भी पाइए। और फलों में जैसे कि आप केला सेब जो भी मौसमी फल है उनका सेवन आप कर सकते हो। अंत कहते हैं कि फलों का सेवन करने से काम विकार शांत होते हैं। और इसके साथ ही साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक लौकी तुरई, इनका सेवन करिएगा। ये अपने आपके जो शरीर में है, हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और विकार उत्पन्न नहीं होने देते हैं। तो फागुन मास में क्या नहीं खाना चाहिए, ये तो हो गई कि खाने की बात कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। लौकी दही तो अवश्य आपको खाने में खाना है, क्योंकि इससे गर्मी शांत रहती है, भजन में आपका मन लगेगा। और क्या वो चीज़ है जो नहीं खाना चाहिए, जो फागुन में निषेध है। तो फागुन में आपको, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अनियन गार्लिक पूर्णतः त्याग कर दीजिएगा। और जो लोग भी मांस मदिरा इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, स्टॉप कर दीजिएगा, बिल्कुल बैन कर दीजिएगा इस चीज़ को। और उसके साथ ही साथ जो है, आप जब बहुत ज़्यादा तीखा मसालेदार फास्ट फूड बाहर का खाना भी बंद कर दीजिएगा। बाहर का खाना बंद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम कर दीजिए, क्योंकि बाहर जब हम खाते हैं वो पता नहीं किस वृत्ति से बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, क्या उनकी मेंटलिटी रहती है, उससे भी भजन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसको भी आप बंद कर दीजिएगा। और इसके साथ ही साथ बासी खाना, जो अधिकतर महिलाएं होती हैं घर में, वो खा ही लेती हैं कि चलो 2 रोटी है 4 रोटी है, फिर रात का चावल बचा है तो फ्राई करके खा लेती हैं। तो इसको बिल्कुल नहीं खाना। ये इस साल में जो है भविष्यवाणियाँ भी हुई है कि पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है और बासी खाना बिल्कुल बंद कर देना है। हमारे केली कुंज वाले महाराज, हमारे प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि बासी अन्न नहीं खाना चाहिए, इससे भी तमोगुण उत्पन्न होता है। तो कृपा करके कम ही बनाइए, जितना ज़रूरत है उतना बनाइए और बासी खाने से परहेज करिए। और संतों की जो सलाह है वो है कि कम से कम सप्ताह में एक बार, फागुन मास में सप्ताह में एक बार आप फलाहार धारण करके ही रहेंगे। और लड्डू गोपाल को, कान्हा जी को, अपने इष्ट को भोग पधराकर, भोग उन्हें देकर, भोग लगाकर ही आप भोजन करेंगे। और जितना हो सके आप राधा नाम जाप, राम जी का नाम संकीर्तन करेंगे। और भोजन करते वक्त मौन रहकर आप भोजन करिए। ये संतों की विशेष सलाह है हम सभी के लिए। अगर फाल्गुन मास में विचार शुद्ध रखे तो संत कहते हैं कि कृष्ण कृपा स्वतः ही बरसने लगती है। तो क्यों ना हम अपने आहार, अपने विचार शुद्ध रखें, स्वतः ही कृष्ण कृपा हम पर बरसने लगेगी। पूरे नहीं लेकिन कुछ तो नियम इसमें से अपना लीजिएगा। अनियन गार्लिक छोड़ दीजिएगा। तमस उत्पन्न करने वाली चीज़ों को मत सेवन करिएगा।
और जितना हो सके नाम संकीर्तन करिएगा। आपकी ये स्पिरिचुअल सखी फिर मिलती है एक नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि पहली बार जुड़े हैं तो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।